शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन ने सौम्या के घर लौटने का वादा करने के साथ की। अगर वह कभी उससे प्यार करती है तो वह अपने प्यार का वादा करती है और उसे चोट नहीं पहुंचाने का वादा करती है। वह उसे आखिरी बार माफ़ करने के लिए कहता है। संगीत बजता है। सौम्या उसे देखती है और भावुक हो जाती है। हरमन उसके सामने माफ़ी की गुहार लगाता है। सौम्या ने उसे गले लगा लिया। हरमन भी उसे गले लगाता है। जसलीन आ जाती है। हरमन मोमबत्ती को फर्श पर गिराता है और उसका गर्म मोम उसके हाथ पर पड़ता है। सौम्या हरमन जी को चिल्लाते हुए उठती है और कहती है कि उनका हाथ कैसे चल गया। वह समझती है कि यह एक सपना था। हरमन सौम्या के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर उसने इंतज़ार किया होता तो उसने देखा होता कि उसने उससे शादी नहीं की। वह कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी सौम्या हूँ। सौम्या का कहना है कि मेरी ज़िंदगी एक सज़ा बन गई है और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी मुझे हर पल तुम्हारी याद आएगी। जब मैं जागूंगी तो तुम मेरी बातों और भावनाओं में रहोगे। जब मैं सोऊंगी तो तुम मेरे सपनों में आओगे। वह कहती है कि मैं बात नहीं कर सकता या आप तक नहीं पहुंच सकती। वह सोचती है कि मैं आपके जीवन में वापस नहीं आऊंगी क्योंकि आपके जीवन में अशुभ नहीं बनना चाहती। हो सकता है कि मुझे तुम्हारी यादों में पूरी ज़िंदगी गुजारना पड़े। रावी अपने प्रेमी से बात करती है और उससे पूछती है कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है और वह उससे क्यों मिलना चाहता है। आदमी कहता है कि तुम सबसे पहले हो जिससे मैं मिलना चाहता हूँ और उसके साथ घूमना चाहता हूँ और उसे मंदिर के पास बुलाता है। रावी कहती है कि वह सोचेगी। आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम आओगी। वह कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। रावी का कहना है कि यह गलत है। आदमी कहता है कि धीरे धीरे जानने में मज़ा आता है और उसे सोने और खूबसूरत सोने के लिए कहता है। रावी मुस्कुराती है और सोचती है कि वह एक इश्कबाज है। समीर सौम्या के पास आता है और उससे पूछते हैं कि क्या उसे नींद नहीं आई। वह कहती है कि उसने कुछ खिलौने बनाने की सोची। समीर का कहना है कि अगर आप इस गति से खिलौने बनाती हैं तो सभी गरीब महिलाएं हमारे लिए काम कर रही होंगी। उसकी माँ कहती हैं कि यह एक अच्छी बात है और सौम्या से यह बताने के लिए कहती हैं कि क्या भगवान ने उसे हमारे पास भेजा है। जसलीन मलिका को बताती है कि हरमन फिर से मंदिर गया होगा और उसके हाथ पर 21 दिए जलाएगा। वो पूछती हैं कि माता रानी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। चमेली का कहना है कि हम सभी कई समस्याओं के बावजूद अरावन देवता की पूजा करते थे। मलिका का कहना है कि यह सब अरावन देवता की पूजा के साथ शुरू हुआ। वे हरमन के पास जाते हैं। मलिका उससे बताती है कि उसकी अरदास यहाँ पूरी नहीं होगी लेकिन अरावन देवता द्वारा पूरी की जा सकती है। वह कहती हैं कि आपने अरावन देवता को चोट पहुँचाई थी और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा। हरमन वहाँ दिया रखता है और माता रानी से कहता है कि उसने अरावन देवता का अपमान किया है और उससे माफ़ी मांगनी है। वह कहता है कि अरावन देवता मुझसे नाराज़ है। मैं और माता रानी से उनकी प्रार्थना की सिफारिश करने के लिए कहता है। समीर महिलाओं को बाहर खिलौने बेचने के लिए काम पर रखता है। वह सौम्या से उन्हें टोकरी देने के लिए कहता है। सौम्या ने दी। समीर और उसकी माँ सौम्या की तारीफ़ करते हैं। समीर कहते हैं कि वह जहाँ भी जाएगी वे उसे देवी बना देंगे। सौम्या कहती है कि अगर ये सही होता तो मैं यहाँ नहीं होती। समीर की माँ उसे खुश करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि वह रो रही होगी। समीर कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि वह यहाँ आई थी। उसकी माँ सोचती है कि अब वह दूसरों को खुश करना सीखेगा। रावी उस जगह आती है जहाँ आदमी ने उसे बुलाया था। वह उस आवाज़ लगाती है और कहती है वह कहाँ है। आदमी कहता है कि वह उसके पास है और उसे वह गुलदस्ता देखने के लिए कहता है जो उसने उसके लिए रखा था। रावी पूछती है कि जब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो तो तुमने मुझे क्यों बुलाया। मनुष्य कहता है कि मैं तुम्हारी व्याकुलता देखकर तुम्हारे सामने आऊँगा। वह उसे गुलदस्ता से फूल तोड़ने के लिए कहता है। रावी सुंदर हाथ देखती है और उसे धन्यवाद देती है। वह सुंदर महिला के लिए सुंदर उपहार कहता है। मलिका हरमन से पूछती है कि क्या वह अरावन देवता के मंदिर जाएगा। वह कहती है कि यह एक किन्नर मंदिर है। हरमन कहता है कि मैं पूजा करूंगा और लोगों को संभालूंगा और उन्हें कार में बैठने के लिए कहता है। मलिका मुस्कुराई। समीर सौम्या की चींटी और हाथी की कहानी के बारे में बताता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। सौम्या का कहना है कि वह ठीक है। समीर कहता है कि मुझे तुम्हें एक बच्ची की तरह हंसाना है। वह कहता है कि वह बंदर बन जाएगा और उसके सामने नाचेगा। सौम्या हरमन की याद करती है और बुरी तरह रोती है। समीर अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और कहता है कि वह रो रही है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ। समीर उसके साथ सख्त हो जाता है और उसे दुकान संभालने के लिए कहता है। सौम्या जाती है। उसकी माँ पूछती है कि उसने उससे परेशान क्यों किया। समीर का कहना है कि उससे कहना पड़ा कि उसका मन बदलने के लिए।
करीना किशनलाल से उन्हें पैसे देने के लिए कहती है। किशनलाल को हरकसी का फ़ोन आता है। रवीना का कहना है कि उसने हमें पैसे नहीं दिए। करीना कहती है कि हम पैसे पाकर बच जाएंगे। किशनलाल उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। हरकसी किशनलाल से कहता है कि जब तक वह अपना काम नहीं करेगा तब तक वह उसके सिर पर तांडव करेगा। किशनलाल रवीना करीना से पूछते हैं कि वे पैसे लेकर भागना चाहती हैं। वे कहती है नहीं। समीर नए सिम कार्ड का उपयोग करने के बारे में सोचता है और सोचता है कि कंपनी अच्छी योजनाएं पेश कर रही है। वह मोबाइल में नई सिम कार्ड डालता है। सौम्या वहां आती है। समीर पूछता है कि वह कहाँ गई थी। सौम्या कहती है कि मैं तालाब में सूखे फूल और कुछ सामान डुबोने गई थी। समीर उसे चिढ़ाता है और पूछता है कि वह उदास है और वह चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद वह ठीक हो जाएगी। एक आदमी दुकान पर आता है और सौम्या से 5 साल के बच्चे को खिलौने दिखाने के लिए कहता है। सौम्या बोली ठीक है। आदमी ने सौम्या को बुरी नीयत से देखा। हरमन किन्नरों के साथ रावण देवता के मंदिर आता है। यहीं एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।